नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की करंट 10 जुलाई 2020 की है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है इंडिया ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन 9 से 10 जुलाई को किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया तथा इसका विषय क्या था? तो इसका जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी थीम या विषय क्या था? वी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय यूजर्स के लिए टिकटॉक जैसा फीचर्स रील्स नाम याद रखिएगा लॉन्च किया? तो आंसर क्या है? इंस्टाग्राम है। तो अब देख लेते हैं इंस्टाग्राम की स्थापना किसने की थी? तो केविन स्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने की थी 2010 में। अगला है भारतीय सेना ने कितने ऐप्स को बैन कर दिया है? तो 89 है। ठीक है, अगला है भारतीय की किस राज्य सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो आंसर क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। अगला है टेस्ट क्रिकेट के कितने साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया? तो आंसर है 143 साल बाद। ठीक है, किसके बीच खेला गया? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबाली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? आइवरी कोस्ट के। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कोरोना वायरस से 2,86,989 से अधिक लोग संक्रमित पाए जाने पर हाल ही में किस देश ने 277 अरब रुपए के कोरोना पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर क्या है? ब्रिटेन है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने के लिए इच्छुक है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। इसके मुख्य बिंदु देख लेते क्या क्या है। भारत का 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता है। ठीक है, जिसमें से यूएई शामिल था पहले से, लेकिन यह दो देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ाने की अनुमति नहीं देता था। ठीक, अभी तक ऐसा था, लेकिन जो है इस एग्रीमेंट की वजह से, ओपन स्काई एग्रीमेंट की वजह से एक दूसरे के देशों के चयनित शहरों के लिए असीमित संख्या में उड़ाने अनुमति देगा। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जनजातियों के सही लाभार्थी निर्धारित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो आंसर क्या है? गुजरात। अब देख लीजिए इससे संबंधित पॉइंट। गुजरात सरकार ने गिर, बदरा और आलेच जंगलों के नेस इलाके में रहने वाली रबारी, भारवाड़, उच्चारण जनजातियों के लिए ये 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। ठीक है, जिससे इसका लाभ जो जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिल सके और अन्य लाभ ना उठा सके इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य असम लॉकडाउन के दौरान मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है? तो आंसर क्या है? असम। ठीक है, इससे संबंधित मुख्य बिंदु देख लेते। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा राज्य को और अधिक मछली उत्पादन के लिए मदद मिलेगी। अब इसके लिए सरकार ने मदद के लिए जो है पैसे आवंटित किए हैं, तो देख लेते कितने के। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके तहत 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए आगे है।
किस राज्य में ये पिथमा वत्सोनी तितली को 61 वर्षों के बाद खोजा गया है? तो आंसर क्या है? त्रिपुरा। खोजा किसने है? वर्ल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन ने जो है खोजा है। यह तितली, इससे संबंधित पॉइंट है, यह तितली को आमतौर पर लूप 3 रिंग के रूप में जाना जाता है। इसको आखिरी बार 1959 में मणिपुर में देखा गया था। ठीक है, अगला है, किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन। ठीक है, सम्मानित किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। अगला है, किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है? तो आंसर है राजनाथ सिंह। ठीक है, ये हमारे कौन है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बिंदु देख लेते हैं। ये पुल सीमा सड़क संगठन के द्वारा 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। सीमा सड़क संगठन, ठीक है, BRO, यह समवर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रख रखाव करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना मई 1960 में नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है, भारत ने किससे केवल ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले F1 वीजा वाले भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या में देश वापसी की संभावना व्यक्त की है? तो अमेरिका ने। ऐसा क्यों किया भारत ने? देख लेते हैं। USA ने घोषणा की है कि F1 और M1 वीजा धारक जो केवल ऑनलाइन क्लास लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें USA रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, जो ऑनलाइन क्लास ले लेंगे तो उसका सरकार जो है उसको वहाँ से निकाल देगी। अब जान लेते हैं F1 वीजा होता क्या है। अमेरिका में अध्ययन करने पूर्वकालिक छात्रों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, M1 वीजा जो है जो व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों में भाग लेने वालों छात्रों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है, किस नेपाली सांसद को भारत के पक्ष में बोलने पर संसद के पद से बर्खास्त किया गया है? तो आंसर क्या है? सरिता गिरी। ठीक है, और ये किस पार्टी से थी? जनता समाजवादी दल से थी। और किस अनुच्छेद के तहत इनको जो है बर्खास्त किया गया है? तो नेपाल के संविधान अनुच्छेद 89 के अनुसार इनको जो है बर्खास्त किया गया है। ठीक है, अगला है, BCCI के पहले CEO का नाम जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर है राहुल जौहरी। ठीक है, BCCI के जो है चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली हैं। अगला है, किस राज्य की सरकार ने अपने गांवों में ग्राम रक्षक तैनात करेगी? तो आंसर क्या है? राजस्थान। अब इसे एक जानकारी आपको बता देते हैं, जिनको तैनात करेगी उसको जो है वेतन जो है राजस्थान सरकार नहीं देगी। ठीक है, ये एक समाज सेवा के तौर पे होगी। और जो व्यक्ति होगा उसी स्थानीय निवासी होगा जिसको नियुक्त किया जाएगा वहां के लिए। ठीक है, नियुक्ति जो होगी 2 साल के लिए होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। CBSE ने छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो आंसर क्या है? फेसबुक। चलिए अगला देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी समाचार चैनलों का प्रसारण रोक दिया है? तो आंसर क्या है? नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। चलिए आगे देख लेते हैं। किस बैंक ने लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? तो यस बैंक ने शुरू किया है। अगला देख लेते हैं। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रियंका चोपड़ा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की रैंकिंग में प्रथम स्थान
में कौन है? तो अमित पंघाल हैं, ठीक है। सब पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय पहले स्थान पर आया है, ठीक है। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? तो 3.3, ठीक। अगला है, नरेंद्र मोदी ने जस्कर रेंज के नीमू का दौरा किया है, या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर क्या है? सिंधु, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।